जिस स्टेज से आप अभी गुजर रहे हो, इस स्टेज से मैं 5 साल पहले गुजरा था। मैंने एनआईटी श्रीनगर से बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 2018 में मैं पास आउट हुआ। कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाई। फिर गेट के थ्रू मैंने पीएसयूज में ट्राई किया, बिल्कुल छोटे छोटे मार्जिन से रहता रहा। इसरो में बहुत कम मार्जिन से रहा। बीएआरसी में वेटिंग लिस्ट में बाहर हुआ। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे एग्जाम दिए मैंने इस पीरियड में, 2018 से लेके 19 में। फिर 2019 में रेलवे की पोस्ट आई। ये भी 2 स्टेज एग्जाम था, फिर लास्ट में मेडिकल। तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे 1 साल लग गया। इसी बीच मैंने एमटेक में भी एडमिशन ले ली थी एनआईटी श्रीनगर में। लेकिन फाइनली मेरा रेलवेज में हो गया। लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। जॉब के साथ साथ मैंने 2 मेंस लिखे, जेके एसएसबी की भी कुछ एग्जाम दिए, जैसे उसमें सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था। अच्छे मार्क्स थे मेरे, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी पे है यहाँ पे। तो उस चक्कर में मुझे नहीं लगा कि मुझे शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज में हो जाए, केएस में हो जाए, यूपीएससी में हो जाए, उस साइड पर ट्राई कर रहा हूँ। पिछले 5 to 7 ईयर्स में जो गलतियां मैंने की, मैं नहीं चाहता कि वो आप रिपीट करें, क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। अभी जेके एसएसबी में या जेके पीएससी में बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, आप भी जानते हो, क्योंकि मास रिटायरमेंट हो रही है। तो आने वाले 2 साल आपके लिए गनीमत है। जो भी सीरियस होगा वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम की इस वक्त बहुत ज्यादा नीड है। मुझे लास्ट वीक से बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आ रहे थे, और सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, सबकी वीकनेसेस अलग हैं, सबके सोचने का तरीका अलग है। किसी को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, और कोई प्लान बी के पीछे दौड़ रहा है। कोई बोल रहा है कि सर प्लान ए में से या बी में से क्या चूज करूं, सर एसआई ठीक है, एफए ठीक है, या फिर एएचटीओ के लिए पढ़ लूं, या क्या करूं। मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन है बच्चों की, और किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि सर प्लान बनाऊं कैसे, और प्लान बना रहा हूं तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। पहली बात ये कि कॉपी करना छोड़ दो। मान लो कि मैंने कोई प्लान आपको बताया, ठीक है, और वो प्लान जनरल प्लान है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपके ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही इंप्लीमेंट होगा। आपको प्लान खुद बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हम सब अलग हैं, हर किसी की वीकनेस अलग है, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है। तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि मान लो किसी ने कोई प्लान दे दिया और उसको आप एग्जीक्यूट कर लोगे? तो कहने का मतलब इसका सोल्यूशन है क्या है? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि हर किसी को खुद मेहनत करके खुद अपना प्लान बनाना पड़ेगा, खुद स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और खुद मेहनत करके। ऐसे बैठने से नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, यकीन अपनी मेहनत पे। जब अपनी मेहनत पे यकीन होगा तो एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी आपको। और जब तक आप एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढते रहोगे तब तक कुछ नहीं बनने वाला। कुदरत मेहनत को कभी भी जाया नहीं करती, अल्लाह आपकी मेहनत को जाया नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, वो है साबित कदमी, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन साथ में कंसिस्टेंट रहना है। अब मसला ये है कि यही समझ नहीं आ रहा है कि सर स्टार्ट कहां से करे। तो भाई कंबल में बैठ के तो स्टार्ट नहीं होने वाला। ये आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ो और आंखें बंद करके सोचो कि हकीकत में आपको ये चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक आपके पास मकसद ही ना हो, आपके पास टारगेट ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि मुझे जाना किस तरफ है, तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? मेरा बस इतना कहना है कि आप स्टार्ट तो करो। मतलब माना कि अभी शुरू में भाग नहीं सकते, चलना तो स्टार्ट करो। चल भी नहीं सकते तो घुटनों के बल चलो, घुटनों के बल भी नहीं चल सकते तो रेंगो, मतलब लेकिन चलो तो सही, स्टार्ट तो करो, अपनी जगह से हिलो तो सही। छोटे टॉपिक से स्टार्ट करोगे तो एतमाद खुद हासिल होगा। मतलब अगर आपको एक लाइन भी याद हो सकती है ना, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि आप पेज भी याद कर सकते हो, और अगर पेज याद हो सकते हैं तो किताबें भी याद हो सकती हैं। कामयाब होने के लिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको खुद डालने पड़ेंगे, कोई दूसरा आगे हेल्प करने वाला नहीं है। लेकिन अगर लगे रहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जिसने कहीं पहुंचना होता है तो वो हिम्मत नहीं हारता, और जिसने कहीं नहीं पहुंचना होता वो दिल हार जाता है। तो भाई दिल हारना क्यों है? अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो कब करोगे? खुदा की कसम आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, और ऐसे बैठ के फेसबुक पे या यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने से सिलेक्शन नहीं होने वाली है। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, बुक्स के साथ तैयारी लगाओ। अब मसला ये आता है कि सबसे बड़ा मसला जो मैंने सुना बच्चों से और मुझे समझ में आया वो इतना था कि हर किसी की एक अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन भी मेरे हिसाब से यही है कि हम एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं, एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स का। मतलब उसमें फालतू के बंदे नहीं चाहिए, जो हकीकत में कुछ करना चाह रहे हैं ना, मतलब जिनको चाहिए कि हाँ यार मुझे सिलेक्शन लेनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है सिलेक्शन लेनी यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले खुद को तो मनाओ कि हाँ आपको चाहिए कुछ। अब कुछ ये पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें कि ऑनलाइन किसी से पढ़ें, तो वो तो डिपेंड करता है ना बंदे से बंदे के ऊपर। वो मैं नहीं बता सकता कि आपको ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है। ऑफलाइन के अपने फायदे हैं, ऑनलाइन के अपने फायदे हैं। वो तभी डिसाइड हो सकता है कि जब ये पता चले कि हाँ आपका बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड से मतलब है कि आपके कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, कितनी मेहनत की जरूरत है। आज से पहले आपने कोई पेपर, मतलब आप फ्रेशर हो कि आज से पहले भी किसी पेपर में अप्लाई हुए हो, या सेल्फ स्टडी करनी आती है नहीं आती है? क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि आपको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। और हर एक एग्जाम अलग अलग डिमांड करता है। हम बात करते हैं कि सिलेक्शन होती कैसे है, मतलब कैसे होगी सिलेक्शन आपकी। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले खुद को मनवाओ, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस,
ठीक है, जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप क्यों करना चाहोगे? और मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? मतलब क्या है आपके पास ऐसा जो दूसरों के पास है और आपके पास नहीं है? सिलेक्शन लेने के लिए ये 4-5 क्राइटेरिया है, अगर आप ये फुलफिल कर देते हो तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, और हार्ड वर्क तो करना ही करना है। हार्ड वर्क इज द की। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ये कुछ चीजें हैं, और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंसान तंग पड़ता है। इस पूरी प्रिपरेशन में तंग पड़ेगा जब हार्ड वर्क करेगा और उसको लगेगा नहीं यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये फेस सबके ऊपर आता है। तो बात लंबी होगी, इतना कंक्लूड करना चाह रहा था कि मैं एक गूगल शीट नीचे दे दूंगा, उस गूगल शीट को फिल करना, लेकिन सिर्फ वही लोग फिल करना जो हकीकत में सिलेक्शन चाह रहे हैं, जो हकीकत में सीरियस हैं। ठीक है, मतलब ऐसा बंदा मुझे नहीं चाहिए कि जो जिसको मैं कुछ बता रहा हूँ और उसके ऊपर से जा रहा है। जब गूगल फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद हम अलग से ग्रुप बनाएंगे, जिस ग्रुप पे हम वीकली डिस्कशन करेंगे, जिसको जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब मेरा ये है, जो कि इनिशिएटिव में सोच रहा हूँ बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि हर किसी की एक अपनी अपनी प्रॉब्लम है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं चार्ज कर रहा। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी ना, उसके बाद जो आपको दिल करेगा आप दे देना। अगर आपको लग रहा है कि यार ये फ्री में क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं भी इस फेज से निकला हूँ और मुझे पता है कि इस फेज में इंसान क्या क्या तकलीफें झेलता है। हर किसी की अलग प्रॉब्लम है और हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग सोल्यूशन है। तो एक कॉमन सोल्यूशन अगर कोई आपको दे रहा है तो वो बहुत मुश्किल है आपके सबके ऊपर अप्लाई होना। डॉक्टर हर किसी को सेम दवाई दे देगा तो काम कैसे चलेगा? तो जिसको जो प्रॉब्लम है वो उसी टाइप का सोल्यूशन उसको दिया जा सकता है, और वो चीजें बात करके क्लियर होंगी। आपके पास 6 महीने का टाइम है, 4 महीने के अंदर अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर 2 महीने बैठ के रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है, रिवीजन करनी है, तो सिलेक्शन हो जाएगी। ये है मोटा मोटा प्लान। लेकिन वो 4 महीने में सिलेबस खत्म होगा कैसे, कहां से करना है, वो हर एक बंदे के लिए अलग अलग है। मतलब सबके लिए सेम नहीं हो सकता है वो। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो ये फॉर्म फिल कर दें, गूगल फॉर्म फिल कर दें। उसके बाद हम ग्रुप बनाएंगे, फिर हम जूम वगैरह पे मीट करेंगे एक बार। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे उनके साथ हम जूम पे मीट करके एक बार देख लेंगे कि क्या क्या हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे भी चलेगा उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगा कि नेक्स्ट का क्या प्लान रहेगा। थैंक यू।